कक्षा 12वीं के प्यारे विद्यार्थियों, लो जी आगे आपका अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का वार्षिक पेपर जो आपका 4 मार्च को पेपर होगा, उसका मैं रियल पेपर बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं हायर सेकेंडरी मुख्य वार्षिक परीक्षा वर्ष 2025 आप देख सकते हैं यहाँ पे। और सेट रहेगा आपका ए रहेगा, पेज रहेगा आपका 8 और टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। समय 3 घंटा, पूर्णांक आपका 80 का रहे। आप देख सकते हैं 80 का रहेगा। और यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है। पूरा देख सकते हैं रियल पेपर है, यही क्वेश्चन और यही पेपर आपके में पूछे जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं बताऊंगा आपको पेपर का PDF कैसे डाउनलोड करना है और कहाँ से करना है। तो निर्देश देख सकते हैं आप, ये रहा आपका पूरा निर्देश। सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है, पूरा निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वालों भी। और पहला क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले का पहला हो जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न किसका अध्ययन किया जाता है? तो व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता तो शून्य होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा है, औसत लागत वक्र का आधार होता है, आकार होता है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, तीसरे का आपका सही आंसर हो जाएगा यू अच्छे जैसा। और चौथा है आपका, कृषि वस्तु के लिए कीमत निम्न सीमा को क्या कहा जाता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। पांचवा है, समूह के बनावट पर ध्यान न देने किसी अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है, तो इसका हो जाएगा आपका पांचवें का सही आंसर क्या हो जाएगा? समष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा। और छठवा है, भारत और केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में कौन सा है? तो RBI हो जाएगा। तो आप इनका स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। ये रहा आपका पहला, दूसरा, तीसरा, इसका हो जाएगा आपका सही आंसर ये हो जाएगा। तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा फटाफट। ये रहा आपका पूरा आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं, ये आपका पहला हो जाएगा, देख सकते हैं ये रहा, दूसरा, तीसरा, तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं, दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला हो जाएगा, एक व्यक्तिगत उपभोक्ता का व्यवहार व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक अंक है। दूसरा है, कुल परिवर्तनशील लागत बराबर कुल लागत माइनस तो स्थिर लागत हो जाएगा। तीसरा है, दीर्घकालीन कीमत को सामान्य कीमत कहा जाता है। राष्ट्रीय आय का अध्ययन व्यष्टि दृष्टिकोण से नहीं बल्कि समष्टि दृष्टिकोण से किया जा सकता है। राष्ट्रीय आय में केवल बिंदी बिंदी आय को सम्मिलित किया जाता है, तो इसका आंसर आपको खुद से बताना है। और 6वें का आंसर देख सकते हैं, ये रहा आपका। और इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं, पहला, दूसरा, ये रहा आपका तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। सत्य आप देख सकते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में समूह का अध्ययन किया जाता है, तो असत्य हो जाएगा। दूसरा है, कीमत तथा मांग में हमेशा सीधा संबंध होता है, तो असत्य हो जाएगा। तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यही पेपर और यही क्वेश्चन आपके में पूछे जाएंगे। तो पूरा सोल्यूशन के साथ मैं बता रहा हूँ आपको। तो तीसरा है आपका, कुल उत्पादन को MP से प्रदर्शित किया जाता है, तो असत्य हो जाएगा। व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, सत्य हो जाएगा। उपभोग फलन अपूर्ण रोजगार समस्या की व्याख्या करता है, सत्य हो जाएगा। बैंक दर बढ़ने पर विदेशी नियमन दर देश के पक्ष में हो जाती है, तो सत्य हो जाएगा। तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ये रहा आपका, इंग्लिश मीडियम वालों देख सकते हैं, तो ये रहा आपका पहला सत्य हो जाएगा, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य हो जाएगा, ये भी आपका, यानी तीसरा आपका असत्य हो जाएगा। ये हो जाएगा सत्य, ये सत्य और ये सत्य हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए। तो पहला है आपका NNP, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। GNP हो जाएगा, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा। वस्तु नियमित की कठिनाई तीसरे का हो जाएगा आपका दोहरे सहयोग का अभाव। और MPCS चौथे का हो जाएगा आपका सीमांत उपभोक्ता प्रक्रिया। केंद्रीय बैंक हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा RBI। और व्यावसायिक बैंक हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा 6वें का SBI हो जाएगा। और मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है, तो इसका हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा विनिमय का माध्यम। इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं आपका, ये रहा और ये रहा आपका। अब देखते हैं एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम लिखो, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र हो जाएगा। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता क्या होगी? कम। एक निश्चित
समय में उत्पादित वस्तुओं की कुल मात्रा कहलाती है। प्रति इकाई का लाभ सूत्र लिखिए। व्यष्टि अर्थ समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे से क्या संबंध है। और जीडीपी का पूरा नाम तो देख सकते हैं, मूल्य का संचरण मुद्रा का कौन सा कार्य है, तो प्राथमिक कार्य। तो इनका आंसर आपको खुद से बताना है, इसका, तीसरे का, चौथे का और पांचवे का। इसके आंसर आपको खुद से कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वाले, देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। और सातवां हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है सीमांत उपयोगिता का अर्थ लिखिए और मिश्रित अर्थव्यवस्था की दो विशेषताएं लिखिए। सातवां क्वेश्चन उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कैसे होता है, यह क्या बात यानी बताता है, तो ये क्या बताता है, तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। कमेंट आंसर का स्क्रीनशॉट आप करते जाइएगा फटाफट। तो ये रहा आपका सातवें का आंसर। छठवें का आंसर आपको खुद से करना है, तो उत्पादन संभावना वक्र का ढाल हो जाएगा। तो इनका स्क्रीनशॉट आप करते जाइएगा। ये रहा आपका सातवें का आंसर। आप देखते हैं आठवां क्वेश्चन सीमांत लागत और औसत लागत में दो अंतर बताना है, 2 नंबर क्वेश्चन रहेगा, अथवा आपको खुद से पढ़ना है। नौवां है आपका बाजार संतुलन का आशय समझाइए। तो ये रहा आपका आठवें का आंसर सीमांत लागत औसत लागत में दो अंतर। तो परिभाषा, गणना और परिवर्तनशील लागत का अर्थ हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है आपका, ये देख सकते हैं 10वां क्वेश्चन सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आप क्या समझते हैं। और ये रहा 9वां का क्वेश्चन के आंसर बाजार संतुलन का आशय और मांग में कमी से कीमत संभावना। तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। 10वां क्वेश्चन है आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आप क्या समझते हैं। और 11वां है आरबीआई के दो कार्य लिखिए। तो ये रहा आपका 10वां क्वेश्चन के आंसर। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अर्थ होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश के नागरिकों और उसके उद्योगों द्वारा निश्चित व्यवस्था में उत्पादित कुल वस्तुओं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। राष्ट्रीय आय को मापने की विधि उत्पादक विधि, आय विधि और व्यय विधि हो जाएगा। तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। 11वां आरबीआई के दो कार्य, तो मुद्रायिक नीति का संचालन, बैंकों का नियमन नियंत्रण और केंद्रीय बैंक द्वारा शाखा नियंत्रण की विधि। तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ये रहा आपका 12वां क्वेश्चन सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति को परिभाषित कीजिए। 13वां है राष्ट्रीय आय गणना की किन्हीं दो विधियों के नाम लिखिए। 14 हो जाएगा अल्पकाल का दीर्घकाल किसे कहते हैं। तो ये रहा आपका 12वां क्वेश्चन सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति की परिभाषा, सामूहिक मांग का अर्थ है। तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। ये रहा आपका। और 13वां क्वेश्चन का आंसर आपका राष्ट्रीय आय की गणना दो विधियों उत्पादन विधि, आय विधि। ये हो जाएगा सरकारी बजट के दो उद्देश्य, तो सर आर्थिक स्थिरता बनाए रखना और संपत्ति बीमा के पुनर्वितरण को बढ़ावा देना। तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ये रहा आपका 14 क्वेश्चन अल्पकाल और दीर्घकाल बजट रेखा। तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ये रहे आपके आंसर। तो इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट करते जाइएगा। 14 क्वेश्चन हो गया। 15वां क्वेश्चन है अधिनियम वक्र किसे कहते हैं। 16वां व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। 17वां पूर्ण प्रतिस्पर्धा के कोई 3 लक्षण बताइए। तो इनका स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का कर लीजिएगा, सोल्यूशन का भी कर लीजिएगा। ये रहा आपका 15वां क्वेश्चन का आंसर अधिनियम वक्र हो जाएगा अधिमान मानचित्र। तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा फटाफट। ये रहा आपका 16वां क्वेश्चन का आंसर व्यष्टि अर्थशास्त्र की 3 विशेषताएं। तो ये व्यक्तिगत इकाइयों द्वारा अध्ययन करता है और ये मांग आपूर्ति नियमों पर आधारित होता है। यह संसाधन की कुशल और आवंटन की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। तो देख सकते हैं इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ये रहा आपका 17वां क्वेश्चन पूर्ण प्रतिस्पर्धा के कोई 3 लक्षण बताइए। समग्र मांग अर्थ है कोई 2 घटक लिखिए। तो ये रहा आपका 17वां क्वेश्चन पूर्ण प्रतिस्पर्धा के 3 लक्षण। तो इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18वां का आंसर समग्र मांग और न्यूनतम मांग। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। तो ये रहा आपका 19वां क्वेश्चन राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में भेद कोई 3 बताना है। 20वां क्वेश्चन है जब सीमांत उपयोगिता घटित तो कुल उपयोगिता किस दर से बढ़ती है, चित्र द्वारा समझाइए। अथवा में भी देख लीजिएगा। ये रहा आपका 20वां क्वेश्चन तो हो गया। ये रहा आपका 21वां और ये रहा आपका 22वां सरकारी बजट की परिभाषा करते हुए उसकी विशेषता का वर्णन कीजिए। 23वां है भूमितन संतुलन व्यवहार और संतुलन में 4 अंतर लिखिए। तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ये रहे आपके 20, 21 और 22, 23 का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसलिए कि जैसे मैं इसका सॉल्यूशन डालूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा। और अगर आपको पेपर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, उसमें आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।